गुड मॉर्निंग ऑल। जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? प्रीवियस क्लास में हम लोग बहुत चीज़ पढ़ लिए थे। सब इंट्रोडक्शन के बारे में सब चीज़ पढ़ लिए थे। एक बार रिवाइज करा देते हैं क्या क्या पढ़े हुए थे आप लोग। ठीक ना? और आप लोग को हम एक बात बोले थे कि एमआर का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं कमेंट किया है क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग को पढ़ने का शायद मन नहीं है, इसलिए आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो बोल दीजिएगा, छोड़ देंगे नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग के चाहने की वजह से ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, छोड़िए। अभी रिवाइज करा देते हैं क्या क्या पढ़े थे। शुरू से हम पढ़े थे, शुरू से हेल्थ का डिफिनेशन पढ़े थे। कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है वो पढ़ लिए थे। WHO क्या होता है, कब उसका हेडक्वार्टर क्या है, उसके जनरल डायरेक्टर कौन है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। उसके थीम्स के बारे में पढ़े थे कि वर्ल्ड जो WHO होता है वो प्रत्येक ईयर एक थीम देता है। मतलब 7 अप्रैल को जो वर्ल्ड डे मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, उस दिन वो एक थीम देता है, उसके बारे में पढ़ लिए थे हम लोग। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ लिए थे। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में 4 टाइप्स के पढ़े थे: बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, फिजियो साइको सोशल कंसेप्ट और हॉलिस्टिक कंसेप्ट। हॉलिस्टिक का एक और नाम था कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसके बाद उसके बाद पढ़े थे डायमेंशन ऑफ हेल्थ। 8 टाइप के पढ़े थे। कौन कौन से था? तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, उसके बाद इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल। इतना हम पढ़ लिए थे। एक इसी में था डायमेंशन। उसके बाद डिजीज के बारे में पढ़े थे। डिजीज का डेफिनेशन पढ़ लिए थे, कंसेप्ट ऑफ डिजीज पढ़ लिए थे। उसमें कुछ थ्योरीज दिए गए थे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। सुपर नेचुरल थ्योरी क्या होता है, ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी क्या होता है, मल्टीपल फैक्टरल थ्योरी क्या होता है, उसके बाद जर्म थ्योरी, ये सब पढ़ लिए थे। उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स के बारे में भी पढ़ लिए थे। उसमें ये बताया था कि 3 थिंग्स होते हैं: एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। एजेंट और तभी हमको क्या होगा, डिजीज होगा। अगर इसमें से कोई भी एक कट हो जाएगा तो डिजीज नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे आइसबर्ग फेनोमेना, जो आपको अभी बोर्ड पे दिख रहा है। ये क्या होता है आइसबर्ग फेनोमेना? ये जो इसमें हम एक बार और समझा देते हैं फिर दिखा देंगे। आइसबर्ग फेनोमेना इसमें क्या करते हैं, कांच का ग्लास लेते हैं और हाफ ग्लास उसमें वाटर फिल कर देते हैं। उसके बाद उसमें एक क्या करते हैं, बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, बर्फ का पीस एक डालते हैं उसमें। जो पोर्शन मतलब वाटर के ऊपर होता है उसको फ्लोटिंग टिप बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको सबमर्जिंग सबमर्जिंग पोर्शन बोलते हैं। ठीक। और जो वाटर लेवल होता है, जो दोनों पार्ट को मतलब ऊपर वाला और नीचे वाले पार्ट को डिवाइड करता है, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जो देख रहे हैं इस वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को जो डिवाइड कर रहा है, उस ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोल रहे हैं, लाइन ऑफ डिमार्केशन। ठीक है, इतना हो गया आपका। उसके बाद इसके बारे में हम बता चुके हैं, जो फ्लोटिंग पार्ट होता है वो क्या होता है। एक बार इसको लिख लेते हैं फिर से समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया आप लोग का। अब स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, हेडिंग डालिए फ्लोटिंग। ठीक। ठीक है।
ठीक है। The part of ice which is outside of water that represent diagnosed, notified, documented, symptomatic patient. ठीक है। चलिए एक बार समझ लेते हैं इसको। ठीक ना। ये क्या बोल रहा है आपका। ठीक। ये हमारा क्या बोल रहा है। द पार्ट ऑफ आइस, ये तो समझा चुके हैं। कहने का मतलब है जो आइस पर फेनोमेना है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो हमको क्या दिखा रहा है। तो ये चीज रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो केस है वो डायग्नोस हो चुके हैं, नोटिफाइड हो गए हैं। नोटिफाइड के बगल में कॉमा दे दीजिएगा। नोटिफाइड है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेड है और सिम्टोमेटिक पेशेंट, मतलब ये जितने भी चीज है या तो डॉक्यूमेंटेड होंगे या तो पेशेंट को खुद पता होगा, इन पेशेंट के बारे में उसको खुद पता होगा या डायग्नोस हो चुका है कि ये चीज हुआ है पेशेंट को। ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये लार्ज होता है कहाँ पे, डेवलप्ड कंट्री में, जैसे कि अमेरिका में हो गया, यूएसए अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, मतलब अदर कंट्री है जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है। कोरिया हो गया, ये सब सारे कंट्री हैं जहाँ पे डेवलप्ड कंट्री है, उसमें क्या होता है सब लोगों को पता होता है कि हमारे मतलब हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है। और वहाँ के लोग होते हैं वो अपने हेल्थ चेकअप वो रेगुलर कराते रहते हैं, जिससे क्या होता है उनको कोई भी बीमारी होने से पहले भी ठीक करवा लेते हैं और होता भी नहीं है। कुछ सिम्टोमेटिक सिम्टम्स आते हैं तो उसको भी जाके वो लोग चेक करवाते हैं। ये और इसमें जो होता है एसेस किया जाता है वहाँ पे जो डेवलप कंट्री में जो इस चीज को एसेस किया जाता है वो किसके द्वारा, फिजिशियन और क्लिनिशियन यानी कि डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा हम ये चीज को एसेस करते हैं। ये वीक पोर्शन होते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के केसेस में, ये प्रोटीन चिप जो होते हैं ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, क्या चीज, सबमर्ज पोर्शन। सबमर्ज पोर्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, अभी लिख लेते हैं ना। हेडिंग डालिए आप सेकंड नंबर। ठीक है, सबमर्ज पोर्शन ये
पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझेंगे, आप जैसे लिख लिए थे उसके बाद समझते हैं। देखिए इसमें यहाँ तक लिखे होंगे। आई होप कि आप लोग को यहाँ समझने में, लिखते लिखते समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, फिर भी एक बार समझा देते हैं। द पार्ट ऑफ आइस विच इज इनसाइड द वाटर रिप्रेजेंट्स हिडन केस कैरियर। एक कैरियर है, कैरियर एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, अननोटिफाइड, अनडायग्नोस्ड। ठीक है ना। ये सब जो होते हैं ये किसमें आते हैं? सबमर्ज पोर्शन, मतलब नीचे की तरफ साइड। यह पोर्शन जो होता है लार्ज होते हैं अनडेवलप्ड कंट्री में, या डेवलपिंग कंट्री जो होते हैं उसमें क्या दिखाई देते हैं, जैसे कि इंडिया। जैसे कि अगर किसी को यहाँ एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि लोग आते हैं या लोग जाते हैं कहीं भी सीएचओ के पास, या जब जाते हैं आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब सीएचओ लोग बोलते हैं कि बीपी चेक कराओ, शुगर चेक कराओ, तो लोग डरते हैं, बीपी नहीं चेक करवाते हैं कि कहीं बीपी बढ़ जाएगा तो दवा खाना पड़ेगा। ये वो नहीं समझते हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए दवा खाएंगे तो कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो डेथ हो सकता है बीपी बढ़ने की वजह से। या शुगर चेक नहीं करवाते हैं कि वो डायबिटीज निकल जाए, मतलब शुगर की बीमारी निकल जाएगी। बोलते हैं कि नहीं ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए कि हम ठीक हैं। ये नहीं सोचते हैं कि जब टेस्ट हो जाएगी तो उसका कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब उसका मैनेजमेंट कर पाएंगे, और दवा खाएंगे मैनेजमेंट कर पाएंगे। लाइफ लाइफ जो हमारा लाइफ का डे होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब लाइफ स्पान बढ़ जाएगा हमारा। ये नहीं सोचते हैं। बस अगर नहीं चेक करवाने का मतलब ये होता है कि हाँ हमको दवा खाना नहीं पड़ेगा। ठीक, और ये भी कर सोचते हैं
कि बीपी का बीमारी हो जाएगा तो लोग कहेगा कि बीपी बीमारी हो गया, ये सब चीज बहुत सोचते हैं गाँव के लोगों। तो ये चीज देखने को मिलता है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है। इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे वाला लाइन होता है, इट शुड बी असेस्ड बाय सीएचओ और एपिडेमियोलॉजिस्ट। ये जो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसको असेस करते हैं या सीएचओ के द्वारा असेस किया जाता है। यहाँ तक हो गया होगा, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसमें एक और लाइन लिख लीजिए, कुछ डिजीज हैं जो आइसबर्ग में, आइसबर्ग उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक ना, लिख लीजिए इसमें, some disease should not represent by, should not represent by iceberg। कौन कौन सा डिजीज है? तो रूबेला, कॉमन, रेबिस, कॉमन, मीजल्स, कॉमन, टिटेनस। ये जो डिजीज है ये आइसबर्ग के द्वारा नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब, अच्छा, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? लिख लीजिए, रोज, रोज मत तड़पाओ। ठीक है, रोज, रोज मत तड़पाओ। ठीक, इतना हो गया। तो अब एक और पोर्शन है जिसको पढ़ना जरूरी है, तो कौन सा पोर्शन है? तो डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल क्या होता है, मतलब इसमें हम ये दिखाएंगे कि डिजीज कैसे हमारे बॉडी के अंदर, मतलब बीमारियां कैसे हमारे बॉडी के अंदर आती हैं और कैसे निकल जाती है बॉडी से, मतलब ट्रीटमेंट जब करवाते हैं तो कैसे ठीक होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिए नेक्स्ट, डिजीज साइकिल। ठीक है, इसको हो गया होगा आप लोग का शायद, इसको मिटा देते हैं।